तो ये बताएं कि खबर क्या है? शाह जी, खबर कल से जो चर्चा है ना, वो अली अमीन गंडापुर का जो एक मुतनाज़िया बयान है उसका ही चर्चा है, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा कि मेरे जो सूबे के लोग हैं वो मर रहे हैं, उनका क्या खून सफ़ेद है। मैं बार बार कह चुका हूँ, एपेक्स कमेटी में ये मामला उठा। मेरे ख्याल में वो पहले बयान सुन लें कि वो क्या है। ये देखें जी बयान क्या है। मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक ज़बान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज़्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। तो अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। आपने बयान देखा है जी? फ़कर आप बात जारी रखें। तो शाह जी, ये जो है ना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक वो फेडरेशन का तहत के निज़ाम के तहत चलता है। वफाक की ये सूबे जो हैं ये इकाइयाँ हैं। अब एक सूबा अपनी मन मर्जी से किसी दूसरी रियासत या किसी दूसरे मुल्क के साथ मामलात अपने तय नहीं कर सकता। एक तरीक़ाकार होता है जो वफाक का, उसमें आपके ये जो सिक्योरिटी होती है या फ़ॉरेन पॉलिसी या जो फ़ॉरेन अफेयर्स का होता है, वो हमेशा वफाक के ज़रिए ही उसको वो देखा जाता है। अमेरिका जैसा मुल्क जिसमें रियासतें इतनी इस कदर जो है वो आज़ाद हैं, वहाँ पे उसके बावजूद भी वहाँ पे भी ये जो फ़ॉरेन अफेयर्स का हो या सिक्योरिटी हो या डिफेंस का होता है, वो हमेशा वफाक के पास होता है। और वफाक की ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम सूबों की ये इन मामलात के ऊपर वो करना। तो ये कल गंडापुर ने जो है वो, मैं समझता हूँ कि हमारा जो आपका आइन का आर्टिकल है कि लॉयल्टी टू स्टेट है, जो आर्टिकल 5 है, ये उसकी भी एक ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप एक वफाक को बाईपास करते हुए किसी दूसरी स्टेट या रियासत के साथ मामलात तय करने के लिए ये ख़ुद से वो कर रहे हैं। कल को फिर ये बलूचिस्तान के अपने मसाइल हैं, वो कहेंगे कि हम अपने जो ये जितने तमाम तर मसाइल हैं, हम उसका जिस किसी मुल्क के साथ उनकी मर्ज़ी होगी वो मुज़ाकरात करके अपने मामलात तय कर लेंगे। तो ऐसा नहीं चलता, मेरा ख्याल है। मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं, जब वो हुकूमत में थे तो आपको याद होगा कि वो चाहते ये थे कि तालिबान को पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दफ्तर भी खोलने की इजाज़त मिल जाए। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जो 2013 का इनका टर्न्योर था। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 18 तक इनकी गवर्नमेंट थी और 18 से ऑनवर्ड्स 2021 तक इनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी। तो इमरान खान साहब जो है ना, शुरू में इस बात के आमीर हैं कि जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान जो है ना अफ़गानिस्तान की, उनको कतर में दफ्तर दिया गया था, इनको भी तालिबान को भी एक दफ्तर दे दिया जाए पाकिस्तान। एक्चुअली ये तालिबान का मुतालबा था। तालिबान का क्या मुतालबा था कि आप हमें किसी तीसरे मुल्क में हमारा दफ्तर खोलने दें। जिस तरह तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान है, उन्होंने कतर में दफ्तर खोलने की इजाज़त दी। तो जो उन्होंने इनिशियली जो इमरान खान के दौर में जो मुज़ाकरात हुए थे, तो उनमें भी एक मुतालबा ये था। और ख़ान साहब इस मुतालबे के कोई इतने मुखालिफ नहीं थे, हामी थे। लेकिन ख़ान साहब को समझाया गया कि देखें, ये तो फिर आप उनकी हैसियत को कबूल कर रहे हैं। जिस तरह अमरीकी हुकूमत ने इनकी हैसियत को कबूल की और बाद में उनके साथ डील की और अफ़गानिस्तान पूरा दे दिया, फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इन्होंने क्या किया कि तालिबान के हक़ में बयान दिया करते थे। आपको याद हो 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल हासिल किया, यानी कि अफ़गान तालिबान ने, जिनके साथ TTP ने मिलकर ये जंग लड़ी थी, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो अफ़गान कौम है और तालिबान है, इन्होंने जंजीरें तोड़ दी हैं, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, और बड़ी खुशी का इजहार किया था। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था, वैसे ये नून लीग वालों गलत कहा था, ये भी गलत। अगर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था तो मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा साहब ने भी ठीक कहा था। खान साहब ने भी गलत कहा था, इन्होंने भी गलत कहा था। क्योंकि वो जो हुकूमत कायम हुई है अफगानिस्तान पे, वो तो बंदूक के जोर पे कायम हुई, को वोट दे के तो नहीं हुई। अशरफ गनी की हुकूमत को आपने उठा के परे मार दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने बड़े शादियाने बजाए। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात किसके हुए थे? पाकिस्तान के हुए थे। और उस वक्त जनरल फैज़ हमीद वो मुज़ाकरात करते रहे, और बाद में ISI चीफ की हैसियत से भी इन्होंने मुज़ाकरात को इनिशिएट किया था। और फिर जब वो कोर कमांडर पेशावर तब्दील हो गए तो वो कोर कमांडर की हैसियत से भी वहाँ पर अफगानिस्तान गए। अच्छा। और उन्होंने मुज़ाकरात किए। जब ये ISI में थे और मुज़ाकरात कर रहे थे तो इन्होंने
गए उधर काबुल में, और काबुल में जब ये गए तो काबुल में जाके इनकी मुलाकात हुई काबुल में जो हुकूमत है तालिबान की, उनके लोगों के साथ। ये सिराज हक्कानी उस मीटिंग में थे। पाकिस्तान से कुछ मुज़ाकरात के लिए जो लोग अरकान पार्लियामेंट कुछ गए थे, अमायदीन गए थे, कबायली अमायदीन गए थे, वो भी थे, तो ये भी वहाँ पर मौजूद थे। और फिर इनकी अलग मुलाकात भी हुई। जो इनकी अलग मुलाकात हुई वो नूर वली महसूद जो कि TTP के सरबराह, उनसे हुई। और इन्होंने नूर वली महसूद को कहा, जो TTP के सरबराह, इन्होंने उन्हें कहा कि जी देखें, आप यूं करें कि आप पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, आप तो बंद होकर रह गए। तो नूर वली महसूद ने इन्हें भरी महफिल में कहा कि देखें, आप मुझे कह रहे हैं कि हम बंद होकर रह गए, आप बताएं कि एक तरफ आपके अफ़गानिस्तान है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात आपके नहीं हैं, आप यहाँ से बंद हैं। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान से आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, आप उधर से बंद हैं। तीसरी तरफ आपके चीन है, वहाँ उनके साथ भी, वो भी आपसे खुश नहीं है, लैंग्वेज का भी एक बैरियर है, वहाँ पर भी आप जा नहीं सकते। हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, वहाँ पर भी बंद हैं, तो एक तरफ ही रह गई आपके लिए, वो समुंदर है। तो आप हमें कहते हैं कि हम बंद हैं, अमली तौर पर आप जंगले में। ये नूर वली महसूद ने किसको कहा था? फैज़ हमीद को। और फैज़ हमीद साहब ने जो काबुल में जो दौरा किया था, वहाँ पर फैज़ हमीद साहब ने उनको जीतने के लिए, नूर वली महसूद को जीतने के लिए उन्हें कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो इन्हें पता लगा कि उनको कोई गाड़ी पसंद है, तो इन्होंने काबुल के एक शोरूम से नूर वली महसूद को एक बड़ी जदीद गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो लेकर तोहफा दे दी। अब ये अगले दिन इनके मुज़ाकरात थे, तो नूर वली महसूद जो हैं वो उस गाड़ी पे नहीं आए। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि यार मैंने तो आपको बड़े प्यार से तोहफा दिया था, तो वो आप आए नहीं है। तो नूर वली महसूद ने दरोग बगर्दन डावी इनको कहा था कि वो जो तोहफा है ना मैंने अपना, हमारा एक सिस्टम होता है जो मालखाना या जो भी मालखाना जो हमारा, मैंने उसमें जमा करवा दिए, तो हम इसीलिए आप लोगों के जो तोहफे हैं ना वो नहीं लेते। और क्योंकि आप जो है ना फिर तोहफे दे के हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते। इन शॉर्ट ये कि उनसे मुज़ाकरात इनके हुए और उन्होंने अपनी बातें बनवा ली। उन्होंने 40,000 बंदा भेजा, यानी कि 40,000 टोटल बंदा है, उसमें फैमिलीज भी है। वो आ गए पाकिस्तान के इलाकों में और आज भी यहाँ पर मुकीम है, खैबर पख्तूनख्वा में। और ज़ाहिर है उनका रिकॉर्ड होगा कोई ना कोई, हमारे खुफिया इदारों के पास कोई रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद आपको पता है कि मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। और चाहते क्या तालिबान चाहते थे 3 चीज़ें। एक, मैंने तीसरे मुल्क के दफ्तर की तो बात आपको बताई दी। बुनियादी बात क्या कहते हैं कि ये जो आपने ट्राइबल एरिया को आपने जम किया है ना, फाटा का मर्जर जो है वो, फाटा का मर्जर, एक तो नंबर 1 वो कहते हैं कि ये आप ख़त्म करें। नंबर 2 क्या कहते हैं? नंबर 2 ये कहते हैं कि आप हमें फाइनेंशियली असिस्ट भी करें, 6 अरब रुपया दें, पाकिस्तानी रुपीज़। यहाँ पर सीरियसनेस थी कि 6 अरब रुपया हम दे देते हैं, कोई कीमत नहीं है अगर पाकिस्तान में अमन आ जाता है। लेकिन फिर एक दूसरी काउंटर ओपिनियन भी आई, उन्होंने कहा कि जी आज 6 अरब रुपया हम इनको दे दें, इस बात की क्या यकीन दहानी है कि ये वापस हमारे पे अटैक करेंगे या नहीं करेंगे? गारंटी को दे तो ये सारा कुछ हो रहा है इमरान खान के दौरे हुकूमत, ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात, ठीक है। और बाद में भी वो इस तरह के पैगाम देते रहे। तो ये वो ब्रॉडली बातें थी जो हुई। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो खेल खेलने बड़े ख़तरनाक है। कैसे कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं कि पठानों का खून बह रहा है और ये पानी, ये पठानों को यानी कि हमारे पश्तून भाइयों को लिसानियत का जो किसके खिलाफ कर रहे हैं? नॉन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। भाई ये इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पश्तून भाइयों का खून गिरा है, कोई शक ही नहीं है इसमें। लेकिन यार इसमें पंजाबी भी मरे हैं, इसमें बलोच भी मरे हैं, सिंधी भी इसमें सिंधी भी मरे हैं, सराइकी मरे, कराची अर्बन मरे हैं, सराइकी फौत हुए, उर्दू स्पीकिंग मरे हैं, सारे पाकिस्तानी मरे, तमाम मतलब लिसानी उनका जो है ना वो हुआ। जाहिर है आप अफगानिस्तान के पड़ोस में तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको हुआ, जो बाकी है उनको नहीं हुआ, उनको भी हुआ। तो ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये अल्टीमेटली ये एक कहीं तहरीक ना चला दें कल कला
कि जी हम तो उनके साथ मिल गए, मतलब चला सकते हैं ना आप, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल है और मेरा ये ख्याल है कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं मुझे तो बड़ा खौफ आता है इनकी बातें सुन के। शाह जी मैं आपको थोड़ा सा अगर वो बताऊं कॉन्टेक्स्ट, देखें जो 9 मई हुआ था ना वो रातों रात नहीं हुआ था, उसका भी इसी तरह ही एक इन्होंने शुरुआत की थी। इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपना जो उन्होंने वीलॉग का सिलसिला शुरू किया हुआ था, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने फॉलोअर्स और वर्कर्स को बताते थे मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुझे ये फ़ौज गिरफ़्तार करेगी, और फिर ये कि आपने जो है ना कहाँ पे वो करना है, एहतजाज करना है, ये सारा कुछ। तो एक जहन साजी के लिए आप पहले इस तरह लोगों को बताते हैं, इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद जो है ना ये अमली तौर के ऊपर इसका वो पहनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इन्होंने एक इनिशिएट ये एक सोची समझी उसके तहत किया है, मनसूबा बंदी के ज़रिए किया है, और जो कि बड़ा ख़तरनाक होगा वफाक के लिए। सिर्फ फिर ये खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है मसला, आगे फिर बलोचिस्तान भी इस तरह जो है ना वो मुतालबात शुरू कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको अभी से ही वो करना होगा, एड्रेस करना होगा इस इशू को, कोई शक नहीं। इससे आगे चलते हैं मेरे ख्याल में। एक तो ये मामला हो ही गया,